हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जब कोई नवी बाइक लेते हो गाइस तो आपके साथ क्या क्या स्कैम होता है और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस जैसे कि मैंने बाइक ली थी तो मेरे को तो गाइस ऑलमोस्ट 30,000 का लॉस हुआ था। पर अभी मेरे दोस्त ने ली तो उसने मेरे को समझाया और मैंने ये सब कंफर्म किया। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आपको क्या क्या लेना है क्या नहीं लेना है, कौन से एड ऑन्स लगाने हैं कौन से नहीं लगाने हैं, और सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज मेरे को ये बात बहुत बुरी लगती है कि लोग क्या करते हैं कि बाहर हर जगह रेट कंपेयर करते हैं, पर जब शोरूम में जाते हैं और उनको बोलते हैं कि लेना पड़ेगा तो लोग लेते हैं, उसमें लोग कंपेयर नहीं करते। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा आपको क्या क्या देखना है। तो गाइज सपोज अगर आप कोई बाइक ले रहे हो, कोई भी XYZ कंपनी की बाइक, तो मैं आपको समझाऊंगा आपको क्या क्या लेना है। तो गाइज ये यहाँ है, मैं आपको मेरे पास इसका पूरा एस्टिमेट है बाइक का, और इसकी टोटल है 2,64,000 और ये 2 लाख से स्टार्ट हो रही है। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या है ये। तो गाइस ये एक्स शोरूम प्राइस है, मतलब ये बाइक स्टार्ट हो रही है 2 लाख रुपीज़ से। ये कोई XYZ बाइक है, आप जो भी बाइक लोगे इसमें ही एक स्कैम होता है जो कितने लोगों को पता नहीं होता है, और वो गाइस इसका शिकार हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब भी आप लोगे तो गाइस यहाँ जो एक्स शोरूम प्राइस है 2 लाख रुपीज़ है, तो गाइस ये वैसी ही रहेगी, पर इस पर आप डिस्काउंट मांग सकते हो, और जो शोरूम वाला आपको देगा वो इस पर डिस्काउंट देगा गाइस। जो भी आप बाइक लोगे ये 2 लाख रुपीज़ पे आपको डिस्काउंट मिल सकता है। पर फिर जो इंश्योरेंस होता है ना गाइज, वो लोग क्या करते हैं शोरूम से ही ले लेते हैं। जैसे कि बाइक का कोई भी शोरूम है तो वहाँ से वो इंश्योरेंस लेते हैं। तो गाइज यही सबसे बड़ी गलती होती है। मेरा लॉस हुआ था गाइज। यहाँ जो 15,387 रुपीज़ लिखे हैं गाइज, ये आपसे ज़्यादा रेट लेते हैं इंश्योरेंस का। अगर आप बाहर जाओगे और कोई भी कंपनी से इंश्योरेंस कराओगे तो गाइज यहाँ आपको ये जो 15,000 का इंश्योरेंस देखने मिल रहा है या 7 से 8 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। तो गाइज जब मैंने गया था बाइक के यहाँ, तो मैंने पूछा था कि मैं बाहर से ले सकता हूँ, तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया। तो आपको बोलना पड़ेगा कि आपका कॉम्पिटिटर दे रहा है बाहर से इंश्योरेंस लेने की परमिशन, तो आप भी दोगे। तो गाइज बस आपको अपनी बाइक का एक नंबर होता है, वो बस इंश्योरेंस कंपनी को बताना है और वहाँ पेमेंट देंगी तो आप बाहर से इंश्योरेंस ले पाओगे। तो गाइज ये ज़रूरी नहीं है कि इंश्योरेंस आप कंपनी से ही लो, शोरूम से ही लो, बाहर से आप ले सकते हो। तो गाइज आप बोलना उनको बाहर से लेने के लिए। जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है ना गाइज, जो आपको 28,758 दिख रही है, इसमें भी एक स्कैम होता है। इसमें क्या होता है गाइज कि 28,000 की आपको जब मैसेज आएगा रजिस्ट्रेशन का, तो गाइज मैसेज आएगा सिर्फ 22 23 का, तो इसमें भी वो पैसे रख लेते हैं अपने पास। तो गाइज हम इसका तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये देना ज़रूरी है। तो गाइज एक्स शोरूम प्राइस और इंश्योरेंस आप बाहर से करा सकते हो, पर रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको वहीं देना ज़रूरी है। अब गाइज यहाँ, तो गाइज ये जो ऐड ऑन है हाइपोथेटिकेशन, ये आपको तब लगता है जब आप बाइक लोन पे लेते हो। तो गाइज ये लेना पड़ेगा अगर आपने लोन पे ली तो। फिर गाइज जो हेलमेट है वो भी आपको ज़बरदस्ती बोलेगा कि कंपलसरी है, आपको लेनी ही पड़ेगी। पर गाइज आप यहाँ ये बोल सकते हो गाइज, एक्चुअल में ना गाइज ये लॉ है कि आपको बाइक के साथ हेलमेट लेना कंपलसरी है, पर आप बाहर से लेके आ सकते हो और बिल बता सकते हो, क्योंकि 2,665 की जो कंपनी की हेलमेट है वो गाइज ओवर प्राइस है। मैं आपको बताऊं, बाहर हेलमेट चालू हो जाती है 250 से हेलमेट चालू हो जाती है। आप बाहर से ला सकते हो और उन्हें बता सकते हो, पर गाइज आपको हेलमेट लेना भी ज़रूरी नहीं है, पर वो आपको फोर्स करेंगे और बोलेंगे कि कंपलसरी लेना ही पड़ेगा। पर गाइज ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जो मेरे दोस्त ने बाइक लिया है उसने ये सब नहीं लिए। मैं आपको सब बताऊंगा। फिर यहाँ बेसिक फिटमेंट चार्जेस इन्होंने लिए हैं 3,745। तो गाइज ये भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एसेसरीज बाइक के अंदर गाइज जब आप लोगे तो सब कुछ बैठा हुआ ही आता है। तो गाइज अगर वो आपको फोर्स करे बेसिक फिटमेंट लेने के लिए, तो गाइज आप मना कर देना और आप बोलना कि कंपनी से आप सामान लेके बाहर बिठा सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ एसेसरीज़ की फिटिंग होती है, जो कि बाइक के पैड्स होते हैं। और गाइस बाइक की जो एसेसरीज होती है सिर्फ वो ही होती है, जिसमें साइड मिरर है। साइड मिरर के गाइस ये ओवर चार्ज कर रहे हैं। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि जो 2 लाख रुपीज़ है वो आप जो भी कंपनी के बाइक ले रहे हो उसको दे रहे हो, पर गाइस ये शोरूम वालों के पैसे है। जो भी आप शोरूम से ले रहे हो ना, जो भी नाम होता है, जैसे कि हर्ष या रोहन, जो भी शोरूम का नाम होता है, वो शोरूम के नाम पे आप पैसे दे रहे हो गाइज ये, क्योंकि कंपनी बस ये 2 लाख रुपीज़ ही ले रही है आपसे बाइक के पैसे। फिर गाइज मैं आपको एक और बात बताऊँ कि रोड साइड असिस्टेंट गाइज बाइक के लिए ज़रूरी नहीं है। वो आपको ये भी लेने के लिए फोर्स करेंगे कि अगर आपकी बाइक कहीं ख़राब होगी या ब्रेकडाउन होगी तो। पर मैं आपको बोलूँ, सिटी में ज़्यादातर लोग बाइक चलाते हैं, सो सिटी में रोड साइड असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में गाइज जब मैंने इसके पहले बाइक ली थी तो मैंने सब परचेस किया था, और गाइज इसमें से मेरे को कोई चीज़ यूज़ नहीं आई, और वो लेने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं। फिर गाइज यहाँ होती है एक्सटेंडेड वारंटी।
अब अगर आपकी बाइक जब आप नवी परचेस करोगे तो कंपनी से आपको 1 ईयर की वारंटी तो मिलेगी, फिर यहाँ से नेक्स्ट ईयर की वारंटी खुद ही ले लेंगे। तो गाइज़ ये भी आपको कैंसिल करानी है गाइज़। फिर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देने। गाइज़ ये सब इन्होंने फालतू के ऐड ऑन दिए, ये सब की ज़रूरत नहीं है। तो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी आपको देने पड़ेंगे, कि वो बोलेंगे आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देने पर। गाइज़ ये देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाइज़ 1 साल की मेंटेनेंस कंपनी के थ्रू फ्री होती है। नेक्स्ट ईयर गाइज़ कम से कम 3 से 4 साल बाइक में कोई मेंटेनेंस नहीं निकलता है जब आपकी नवी बाइक होती है। तो आपको बस रेगुलर ऑयल चेंज करना है, अगर आपका रन ज़्यादा है, नहीं तो आपको वो भी नहीं करना है। और गाइस यहाँ कोटिंग के जो है 5000 रुपीज़ ले रहे हैं, बाहर आप कोटिंग सिर्फ 300 रुपीज़ में करा सकते हो और अच्छी हैवी कोटिंग हो जाती है। तो गाइस ये सब एड ऑन्स बिल्कुल बकवास है। तो गाइस सिर्फ इसमें से ज़रूरी है एक्स शोरूम प्राइस और रजिस्ट्रेशन प्राइस, बस गाइस ये 2 ही चीज़ें। और मैं आपको बताऊँ तो गाइज़ अगर सिर्फ इसकी टोटल मारोगे, अगर आपने सिर्फ इसकी टोटल मारी जो कि एक्स शोरूम प्राइस है, उसकी ये टोटल, और गाइज़ आपको रजिस्ट्रेशन देना ज़रूरी है, तो रजिस्ट्रेशन आपने इतना लिया, तो गाइज़ ये है बाइक की वैल्यू। और सपोज़ हमने बाहर से इंश्योरेंस लिया तो 15,000 का है, तो मैं उसकी भी 7,000 ऐड ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि बाहर से मेरे को 7,000 तक का मिलेगा ही। तो गाइज़ यहाँ प्राइस आप देखो, यहाँ लिखा है 2,64,000 और 2,64,578 लिखा है यहाँ पे। और यहाँ आप देखोगे तो 2,36,397 में आप बाइक ले सकते हो। बाकी ये सब आप बाहर से करा सकते हो गाइज़। मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या बाहर से कराना पड़ेगा, क्योंकि गाइज़ मैं ऑलरेडी स्कैम का शिकार हूँ, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि मत करना। आपके इतने पैसे बच जाएंगे गाइज़, आपके ऑलमोस्ट 30,000 बच जाएंगे। आपको बस क्या करना है, इंश्योरेंस बाहर से लेना है, लोन लोगे तो ये ज़रूरी है, बस हेलमेट भी बाहर से लेनी है, बेसिक फिटमेंट आपको खुद करानी है, बेसिक फिटमेंट आपको उनसे कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोड साइड असिस्टेंट मत लेना, बाइक ज़्यादातर सिटी में ही चलती है। तो गाइज़ और एक्सटेंडेड वारंटी की कोई ज़रूरत नहीं है, नवी बाइक्स को कुछ नहीं होता है गाइज़। अगर आप बहुत अच्छी कंपनी की बाइक ले रहे हो तो कुछ नहीं होता है। मैं कंपनीज़ का नाम नहीं ले सकता हूँ यहाँ पर, आप समझ रहे हो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। गाइज़ कोटिंग भी आप बाहर से बहुत कम रेट में करा सकते हो। तो गाइज़ मैं तो बोलूँगा ये सब बाहर से लेना। तो गाइज़ ऐसे ही आप अपने पैसे बचा सकते हो। जो मेरे साथ हुआ है स्कैम, जो मैंने 30-40 हज़ार रुपये तब ज़्यादा दिए थे, आप उसको बचा सकते हो। आपको बस ये सब चीज़ें फॉलो करनी है। तो गाइज़ ये सब चीज़ें बस फॉलो करना, और जो भी मॉडल लोगे बस इन चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि गाइज़ मैं ऑलरेडी 30-40,000 ज़्यादा पे कर चुका हूँ और मेरे को परचेस करने के बाद बाइक अब ये चीज़ समझ में आई। तो गाइज़ आप स्कैम का शिकार मत बनना, क्योंकि गाइज़ वो आपको बहुत फोर्स करेंगे। और मेरे को इन्होंने बोला था कुछ कुछ चीज़ें कंपलसरी है, पर जब आप बोलोगे कि कॉम्पिटिटर दे रहा है तो फिर आपको दे देंगे गाइज़ कम रेट में। तो गाइज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।